Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan. Today we are going to discuss the topic of drug calculation. ड्रग कैलकुलेशन क्यों करते हैं? ड्रग कैलकुलेशन है क्या? ड्रग कैलकुलेशन ये है कि जब हम पेशेंट को जो डिज़ायर अमाउंट ऑफ डोज मालूम करते हैं कि इस पेशेंट को मिसाल के तौर पर 500 mg IV सिफ्ट्राक्सोन लगना है, एडमिनिस्टर होना है, तो उस 500 mg को हमने कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोसेस को हम ड्रग कैलकुलेशन कहते हैं। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेज या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ ड्रग्स जो आपके पास अवेलेबल फॉर्म में होती है और आप जो डिज़ायर अमाउंट होती है वो सेम नहीं होते हैं, तो बहुत सारे एरर के चांसेस होती है। आप वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट करें, आप जेंडर के हिसाब से इसको एडजस्ट करें, आप एज के हिसाब से पीडियाट्रिक डोज, एडल्ट डोज के हिसाब से इसको एडजस्ट करें। आप इसको अगर किडनी फेलियर है या रीनल फेलियर है उस हिसाब से एडजस्ट करें। तो इन सारी पर्पस के लिए ड्रग को डोजेज करना, ड्रग को कैलकुलेट करना, इसको हम कहते हैं कि ड्रग कैलकुलेशन। और दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट डोजेज according to patient weight, according to कोई डिजीज है, अकॉर्डिंग टू कोई रेनल फेलियर है, इसकी अपनी डोजेज होती है, या किडनी फेलियर है। एंड सेकंड नंबर पर इसलिए हम करते हैं टू मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर। एरर की चांस को हम मिनिमाइज करते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इट्स मेडिसिन को हमने इस डिजायर अमाउंट में हाउ मेनी टेबलेट देना है, हाउ मेनी ml देना है। सो लेट्स स्टार्ट ड्रग कैलकुलेशन। तो ड्रग कैलकुलेशन हमारे पास पांच फार्मूले होते हैं। उसी फार्मूलों के हिसाब से हमने उनको मालूम करना होता है। तो पांच फार्मूले कौन से हैं? जो सबसे पहले नंबर पर हम मालूम करते हैं कि फार्मूला 1। फार्मूला 1 नंबर पर क्या है? उसको हमने दो पोर्शन में करते हैं, ए और बी। ए हम करते हैं तो फार्मूला नंबर 1 हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, ए और बी। ए हम मालूम करते हैं फॉर टेबलेट या कैप्सूल के लिए। 2 नंबर जो बी नंबर पोर्शन है ये हम इंजेक्टेबल फॉर्म के लिए करते हैं। अच्छा, तो ए नंबर फार्मूला क्या है? डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई डिवाइड बाई अवेलेबल डोज, या हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टॉक से। इंजेक्टेबल के लिए जो है डिजायर्ड डोज डिवाइड बाई अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई बाई ml। तो ये हमारे पास दो फार्मूलेज आ गए। अब हम इसको दोनों पे एक एक एग्जांपल करेंगे। तो हम जो पहले नंबर पर फार्मूला है इसमें जो दो पोर्शन है, हम पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर इस पे करेंगे। तो टेबलेट या कैप्सूल के लिए जो फार्मूला है, मिसाल के तौर पर टेबलेट टोप्रोल XL 50 mg टू बी given पर ओरल। अवेलेबल स्ट्रेंथ हमारे पास है 100 mg पर टेबलेट। सो क्वेश्चन है अब कि हाउ मेनी टेबलेट will you give to the patient?
तो यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास हो गया कि डिजायर्ड डोज डिवाइड बाई अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई बाई स्टॉक। तो हमारे पास डिजायर्ड डोज कितना है 50 mg, हमारे पास अवेलेबल डोज कितना है 100 mg पर टेबलेट। तो यहाँ पर इसको फुट करें 50 mg डिवाइड बाई 100 mg 1। अगर टेबलेट फॉर्म में है तो आप 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 आएगा या 0.5। तो हमारे जो आंसर था हाउ मेनी टेबलेट विल यू गिव टू द पेशेंट, हाफ ऑफ टेबलेट विल बी यू half of tablet will you give to patient to achieve your desired dose। आपका जो डिजायर डोज है, आपसे जो पूछा गया है कि आपने 50 mg टोप्रोल XL को पर ओरल देना है, आपके पास अवेलेबल स्ट्रेंथ है 100 mg पर टेबलेट, आपने कितने टेबलेट देना है पेशेंट को कि वो आप ये डिजायर डोजेज को आप अचीव करें। तो आपने यहाँ पर जो आपके पास डिजायर डोज है 50 mg है, आपके पास अवेलेबल 100 है, आपने इस फार्मूले में इसको पुट कर दिया, आपने कैलकुलेशन कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 1/2 या 0.5। तो हाफ ऑफ द टेबलेट विल यू गिव टू द पेशेंट टू अचीव द डिजायर्ड डोजेज। अब हमने इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में कैलकुलेशन करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा गया है, अगर आपके पास एक ऐसे पेशेंट आता है जो कि एडिमेटस है या हाइपरटेंसिव है और आपको ये फिजिशियन की ये प्रिस्क्रिप्शन है कि इस पेशेंट को 40 mg लेसिक्स दे दे IV, तो टू एडमिनिस्टर 40 mg लेसिक्स जो कि फ्यूरोसिमाइड होता है, सही है, IV लेसिक्स आपके पास कितना अवेलेबल डोज होता है लेसिक्स का, आपके लेसिक्स होता है 20 mg पर 2 ml जो अवेलेबल स्ट्रेंथ होती है, अवेलेबल डोजेज होती है। तो फाइंड क्या मालूम करना है, फाइंड ml, आपने पेशेंट को कितने ml देना है कि आप इस डिजायर्ड डोजेज को आप अचीव करें। तो आपने सबसे पहले वैल्यू को निकालना है कि आपके जो डिजायर डोजेज है, डिजायर डोजेज आपके कितने हैं, डिजायर डोज 40 mg, आपके पास अवेलेबल कितना है 20 mg, 2 ml है। तो आपने जब ml में इसको फार्मूला क्या होगा इसका, डिजायर डोज मल्टीप्लाई बाई अवेलेबल डोज, डिजायर डोज डिवाइड बाई अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई बाई ml। तो यहां पर जब आप इसको पुट करते हैं डिजायर डोज कितना है आप 40 mg, आपके पास अवेलेबल कितना है 20 mg, आपके पास जो कितने ml में 20 mg होते हैं 2 में होते हैं, तो यहां पर आपने 2 में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास क्या बचेगा 4, क्या बचेगा आपके पास 4 ml, आपके पास क्या आएगा 4 ml। तो 4 ml ऑफ इंजेक्शन लेसिक्स furosemide will be administered to the patient। आप कितना ml देंगे 4 ml। जब आप 4 ml देंगे तो आप 40 mg ले सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर फार्मूला को वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेकंड नंबर पर ये तो आपको टेबलेट पता चल गया, आपको इंजेक्टेबल फॉर्म पता चल गया कितने ml आपने देना है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट को जो डिहाइड्रेटेड है
या एक ऐसा पेशेंट है जिसको फ्लूइड लिमिटेड अमाउंट में देना है, तो आपने उनके लिए फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है वो करनी है, ml पर आर मालूम करनी है कि 1 घंटे में कितने ml देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज, बास पेशेंट में आप ज़्यादा ml पर आर देते हैं, बास पेशेंट में आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने अंडरस्टैंड करना है कि हाउ मेनी ml वैल्यू गिव पर आवर। तो ml पर आर मालूम करना है, यहाँ पर ml पर आर, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ml पर आर। तो ml पर आर के लिए आपने क्या करना है, अगर आप ml पर आर मालूम करना है तो इसका फार्मूला होगा टोटल टाइम, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल वॉल्यूम को आपने टोटल टाइम पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर इन्फ्यूजन सोडियम क्लोराइड टू बी एडमिनिस्टर्ड कितना सोडियम, 1000 ml to be administered in 10 hours. Find ml per hour. 1000 ml आपने 10 घंटों में देना है, तो 1 घंटे में आप कितना देंगे, तो इस वाले फार्मूले में आपने इसको फिट करना है। तो ml per hour is equal to total वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना है, 1000 ml। टोटल टाइम आपके पास कितना है, तो कितने आवर्स है, 10 आवर्स है। तो आपके पास क्या आएगा, 100 ml पर आवर। आपने 1 घंटे में कितने ml देना है, 100 ml देना है 1 घंटे में, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन्फ्यूजन सोडियम क्लोराइड टू बी एडमिनिस्टर 1000 ml टू बी एडमिनिस्टर इन 10 आवर्स। तो फाइंड ml पर आवर। तो ml पर आवर के लिए आपने इस फार्मूले में इस वीडियो को फुट करना है, 1000 ml डिवाइड बाय 10 आवर्स। इससे क्या है हमारे पास 100 ml पर आवर। तो आपने 100 ml पर आवर इस इन्फ्यूजन को सेट करके आप इस 1000 को 10 घंटे में दे सकते हैं। अब हम इस पे दूसरा एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर इन्फ्यूजन रिंगर लैक्टेट, कितना है रिंगर, मिसाल के तौर पर आपने 1000 ml रिंगर को टू बी एडमिनिस्टर टू बी इन्फ्यूज्ड in 5 hours. Find ml per hour. ml per hour वही सेम फार्मूला होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो 1000 ml 5 hours आपके पास क्या आएगा, 200 ml पर आवर। तो अगर आप 1000 ml रिंगर को 5 घंटों में इन्फ्यूज करना चाहते हैं तो आपने पर घंटे कितना देना है पर आवर, 200 ml। थर्ड नंबर पर फार्मूला हमारे पास है कि हमने क्या मालूम करना है, ड्रॉप्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स देने हैं। जो सेकंड नंबर पर हम बात कर रहे थे फार्मूले में कि हमने ml पर आर मालूम करना था, यहाँ पर आर से बात मिनट तक आ गई। तो अगर मिनट से आ गई है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पर मिनट से, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ड्रॉप्स पर मिनट मालूम करना है। तो यहाँ पर आपने टोटल टाइम मिनट्स में मालूम करना है और मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। तो ड्रॉप फैक्टर है क्या, ये हर एक ड्रिप सेट के हिसाब से अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास मैक्रो या रेगुलर ड्रिप सेट होता है जो यूजुअली हम यूज करते हैं रूटीनली, उसकी 15 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होते हैं। जो हम पीडियाट्रिक चेंबर या इसको माइक्रो भी कह सकते हैं,
इसकी 60 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होते हैं। अच्छा, एक ब्लड की ड्रिप सेट होती है, तो ब्लड की ड्रिप सेट जो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वहां पर 10 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होते हैं। तो जब भी आप ड्रॉप्स पर मिनट मालूम करेंगे, जब भी आपने ड्रॉप्स पर मिनट मालूम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हम ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं, और उसकी आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कितने ड्रॉप्स 1 ml के बराबर है। मिसाल के तौर पर आप अगर रेगुलर इन्फ्यूज कर रहे हैं, या आप कोई पीडियाट्रिक या कोई चेंबर यूज कर रहे हैं, या आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए कि उसकी कितने ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होते हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब हम ड्रॉप्स पर मिनट, ड्रॉप फैक्टर का हमें पता चल गया, तो ड्रॉप्स पर मिनट मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्यूजन सोडियम क्लोराइड 1000 ml to be infused in 10 hours, find drops per minute। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। आपके पास टोटल टाइम कितना है? 10 आवर्स। इसको आपने मिनट्स में लिखना है, ठीक है, या आप 10 मल्टीप्लाई बाई 60 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने मिनट्स मालूम करना है। और आप कौन सा ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं रेगुलर, तो इसकी ड्रॉप फैक्टर कितनी होगी? 15 होगी। तो नाउ पुट इट इन फार्मूला। तो फार्मूला में जब आप इसको पुट करते हैं, तो 1000 आपका पास टोटल वॉल्यूम हो गया। आपके टोटल जो टाइम है मिनट्स में, आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है, 10 आवर्स को 60 मिनट्स में, और 15 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 15 4 इससे गया 10 इससे, जब आप 4 को उस 100 को 4 पे वो करते हैं डिवाइड, तो आपके पास क्या आता है? 25। तो हमारे पास 25 क्या आ गया? ड्रॉप्स पर मिनट। 1000 assigned to be administered in 10 hours, find drops per minute। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1000 ml है, टोटल टाइम हमारे पास 10 आवर्स है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है मिनट्स में। हम कौन सी यूज कर रहे हैं? रेगुलर। तो रेगुलर के लिए हमारे पास ड्रॉप फैक्टर क्या आएगा? 15 आएगा। जब आप इसको फार्मूला में पुट करते हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 25 ड्रॉप्स पर मिनट। तो जब आप 25 ड्रॉप्स पर मिनट इसको सेट करते हैं, तो आपकी जो 1000 ml सोडियम क्लोराइड है, ये 10 घंटों में खत्म हो जाएगी। अब हमने एक बच्चे को अगर 200 ml 2 आवर्स में देने हैं, एक पीड्स है, पीड्स में आप एक बच्चे को 200 ml हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज इन 2 आवर्स, 2 घंटे में देना है 200 ml हाफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप इस फार्मूले में कैसे पुट करते हैं? आपके पास टोटल वॉल्यूम क्या है? आपके पास टोटल टाइम इन मिनट्स, और आप ड्रॉप फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 200 ml डिवाइड बाई 2 आवर्स है, और मिनट्स में आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी यहां पर आप पीडियाट्रिक चैम्बर यूज कर रहे हैं, तो आपकी पीडियाट्रिक चैम्बर के लिए ड्रॉप फैक्टर क्या आएगा? 60 आएगा।
तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आता है 100। तो अगर पीरियोडिक चैम्बर में आपने 100 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से इसको सेट करते हैं तो आपकी जो 200 ml है ये 2 आवर्स में एडमिनिस्टर हो जाएगी। अब हम इसकी थर्ड पोर्शन की तरफ जाते हैं कि आपने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, 250 ml ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज इन 3 आवर्स। मिसाल के तौर पर आपने 250 ml ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है 3 आवर्स में। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास टोटल वॉल्यूम क्या गया, आपके पास टोटल टाइम इन मिनट्स और ड्रॉप फैक्टर ब्लड के लिए क्या है 10 होता है। तो यहां पर आप उसको पुट करें 300 आपके पास टोटल वॉल्यूम, आपके पास 3 आवर्स है और आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है इन मिनट्स के लिए। आपके पास जो ड्रॉप फैक्टर है ब्लड का वो कितना है 10 होता है। तो आप इसको 50 को 3 से आप वो करें डिवाइड करें 50 को 3 से, तो आपके पास क्या आएगा 16 पॉइंट क्या आता है 50 को आप 3 से वो करें डिवाइड, तो 16.666 तो आप 16.67 लिखते हैं। तो आप इसको फिर 16.67 को आप राउंड अबाउट करते हैं तो इससे क्या आएगा इससे 17। तो 17 ड्रॉप्स पर मिनट आप उसको सेट करते हैं तो आपकी जो 250 ml ऑफ ब्लड है ये 3 घंटों में ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आपके पास 250 ml ब्लड है, आपने 3 घंटों में ट्रांसफ्यूज करना है, तो आपने इस फार्मूले में इसको पुट करना है। टोटल वॉल्यूम आपके पास 300 ml है, टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स है, तो इसको मिनट में मल्टीप्लाई करना है और ब्लड के लिए ट्राफैक्टर क्या है 10 होता है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास 16.67 आएगा, इसको राउंड अबाउट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 17। तो आपने 17 ड्रॉप्स पर मिनट इसको सेट करना है। हम अभी तक हमने 3 फार्मूले कर दिए। नेक्स्ट जो 2 फार्मूलेज रखते हैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे।